कॉमन गलतियां हैं, जैसे एक तो अपन ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली कि लोग स्पीड पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, हार्ट रेट पे फोकस रहना चाहिए, और क्या गलतियां हैं ट्रायथलॉन ट्रेनिंग के टाइम जो लोग करते हैं जिसके कारण एक ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, आप कोच और ट्रेनर या एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल? चीज़ है स्ट्रेचिंग। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में जिन मसल्स को आपने यूज़ किया उसको प्रॉपरली स्ट्रेच करके उसको लूज़ करना है। तो वो भी ज़्यादातर लोग आलस के मारे या टाइम की कमी के मारे नहीं कर जी। पाते हैं, तो वो एक कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, कई बार मैं भी कर देता हूँ। तो वो एक गलती है जो सब करते हैं, चलिए, जो कोई कि नहीं करना परफेक्ट नहीं चाहिए। होता, नहीं आपको भी हम हाँ, परफेक्ट कहाँ से कोई बना? परफेक्ट नहीं है। कई बार आलस आता है कि यार ठीक है यार कर लेंगे कल तो वो भी रहता है। कई बार जल्दी भी रहती है कि ऑफिस पहुंचना है, कहीं जाना, तो फिर छोड़ देते हैं। और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ 10 किलोमीटर तो दौड़े, अब क्या जरूरत है कुछ लेने की, क्योंकि हम तो रोज ही दौड़ते 10 किलोमीटर एकदम प्रैक्टिस में। तो उसके कारण भी मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है कि लोगों को क्रैम्प्स क्रैम्प्स आ रहे हैं। मतलब सीजन चेंज हुआ है तो हमें ध्यान नहीं दिया कि सीजन चेंज हो गया, वो 10 किलोमीटर में जितना वाटर लॉस हुआ था, फ्लूइड लॉस हुआ था, वो हमने रिफिल किया ही नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो उसकी वजह से होता है कि आपकी रिकवरी पूरी नहीं होती और आपका जो रिबिल्ड है मसल्स का वो नहीं होता। तो जिस काम के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे थे वो चीज़ तो हुई नहीं हमारी हासिल। बॉडी इंप्रूव मेहनत होने की अलग हो जगह गई, आपने बॉडी को बॉडी को डाउन खराब कर कर दिया। दिया, हाँ और फिर उसके ऊपर स्टैकिंग चालू हो जाती है, अगले दिन वो रिपीट करा, अगले दिन, हाँ, तो 4-5 दिन में आप बिल्कुल लो एनर्जी हो फिर जाते हैं। 4-5 दिन बाद आपको लगता है कि अब तो मैं कहीं जाने लायक ही हाँ। नहीं है, कब जा ही नहीं सकता। वो चीज़ होती है। और कोई ऐसी गलतियां जो आप सोच सकते हो कभी अनकॉमन वाली? तो एकदम सबसे कॉमन जो सभी करते हैं, ये तो स्ट्रेचिंग वाली, जैसे सभी, मैं है, ये है, कोई भी है, कहीं ना कहीं तो जल्दबाजी में स्ट्रेचिंग स्किप कर ही देते हैं। गलती एक तो जो मैंने बताई थी आपको कि सोशल मीडिया के प्रेशर में कि भाई हाँ, ज़्यादा सब सिक्स की पेस स्पीड कर लो, देखना, स्पीड अप। ज़्यादा कूल डाउन वार्म अप नहीं करना ढंग से। और ये जो मिथ्स फैले हुए हैं कि रन हार्ड और गो होम, ट्रेन हार्ड और गो होम, ऐसा जो, तो वो हमारे दिमाग में चलते रहते। कहीं ना कहीं हम मोटिवेशनल कुछ वो स्पीच देख लेते हैं तो हम एकदम जोश आता है, और जोश में फिर हम अपने होश खो देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। अपना जो बैलेंस है, जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। मैंने ये नोटिस किया है हमारे साथ, जो भी कोई नया रनिंग टेकअप कर रहा है, उन्होंने अपने जिन भी ट्रेनर्स से बात कर रहे हैं, तो एक दो ऐसे भी एग्जांपल्स आए हैं, तो उन्होंने बताया देखो ये ऐसे स्टैट्स हैं रनिंग के, तो वो अच्छे पेस पे रन कर रहे हैं, उन्होंने 10 किलोमीटर्स कर लिए ऐसे घंटे भर के अंदर। तो वो जिनको बता रहे हैं ट्रेनिंग कैसे करना है, उनको बता रहे हैं देखो ऐसे भागना है, तेज भागना है। आप क्या कहोगे? ये चीज़ तो मैंने काफ़ी सारे सीनियर कोचेस की भी देखी है। तो वो लोग भी यही पेस के पीछे भागते हैं, डिस्टेंस के पीछे भागते हैं। आज तो 25 तो करके ही आना है, 30 किलोमीटर आज तो करना ही करना है। तूने 10 किलोमीटर किया मतलब तूने कुछ भी नहीं किया। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर आपने 1 किलोमीटर भी किया है और प्रॉपर किया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय 10 किलोमीटर करने के या 20 किलोमीटर करने के। आपने 1 किलोमीटर भी किया है, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो आपका ट्रेनिंग प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने किया है। क्योंकि मेरा सोचना है कि मैं अपना रोज़ पर्सनल बेस देता हूँ। पर्सनल बेस किस तरह नहीं कि लोग समझते हैं पर्सनल बेस मतलब कल मेरा 10 किलोमीटर का टाइमिंग 50 मिनट था तो आज 49, वो पर्सनल बेस्ट है। वो नहीं, अगर मैंने ट्रेनिंग प्लान को पूरा फॉलो किया तो वो मेरा पर्सनल बेस्ट है। अगर मैंने अपना प्लान किया कि मुझे 140 की हार्ट रेट पर 10 किलोमीटर दौड़ना और मैंने वो किया एग्जैक्टली 140 पे, तो मेरा पर्सनल बेस्ट है वो। तो मैं अपना बेस्ट हमेशा देने की कोशिश करूँगा, ना कि किसी के पीछे भागना कि वो 10 किलोमीटर दौड़ा तो मैं भी 10 किलोमीटर 6 की पेस पे दौड़ जाऊँ या 5 की पेस पे दौड़ जाऊँ। तो दोनों की बॉडी अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है, आपकी हिस्ट्री अलग है। उसने क्या खाया वो अलग चीज़ है, आपने क्या खाया वो अलग चीज़ है। तो उसके पीछे हमें नहीं भागना है किसी के भी। मैंने आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखे थे। हाँ, तो वो एक चीज़ बताते हैं, इतना इतना रन एट कॉन्वर्सेशनल पेस। बिल्कुल। तो क्या ये हार्ट रेट से लिंक्ड है? एक्चुअली हार्ट रेट से बेस्ट लिंक्ड है। मतलब हार्ट रेट भी आपका एफर्ट बता रहा है। एफर्ट मेजर करने का एक तरीका है, एक टूल है जो जिसमें कि आपका हार्ट रेट देख के मैं भी जज कर सकता हूँ कि उन्होंने कितना एफर्ट किया है, और आप खुद भी जज कर सकते हो। एक फिजिकल दिखता है कि हाँ 140 एक्यूरेसी दिखती है, लेकिन किसी का अगर हार्ट रेट मॉनिटर नहीं है, वॉच नहीं है, तो वो जज कर सकता है कि हाँ मैं बात कर पा रहा हूँ, कोई पोएम रिसाइट कर पा रहा हूँ, तो मेरी हार्ट रेट ठीक है अभी। तो वो एक टूल ही है। कई सारे टूल होते हैं, परसीव्ड एक्सर्शन अपना खुद का मार्कर्स होता है, वो भी एक टूल होता है। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से उसका यूज़ करना ज़्यादा ठीक है। तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। मैं आपको एग्जैक्ट बोल सकता हूँ कि यार 140 पे ही दौड़ना, आप भी एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हैं, हाँ 140 ही मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग है। एक आइडियल वर्कआउट आपके लिए क्या है? आइडियल वर्कआउट तो लो हार्ट रेट पर
लॉन्ग डिस्टेंस। उसमें आपका फैट बर्न होगा, उसमें आपका एनर्जी मेंटेन होगी, आपकी बॉडी को फैट बर्न करने की आदत पड़ेगी। टीचिंग की बॉडी फैट बर्न करना सीखे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंड्योरेंस रनर है, कितनी भी डिस्टेंस जाएंगे तो फैट बर्न करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आइडियल वर्कआउट तो फैट बर्न हुआ, लो डिस्टेंस, लो हार्ट रेट पर ज़्यादा डिस्टेंस। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पीड वर्क के बारे में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पीड वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, भले हम कितना भी किलोमीटर दौड़ लें, बट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल रनिंग में यूज़ होता है, लेकिन हमारी बॉडी में उसके अलावा भी 600 मसल है, उनको भी हमें ट्रेन करना है। तो पूरी बॉडी ट्रेन करने के लिए फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं। तो जो बची हुई रिमेनिंग मसल है वो भी हमारी ट्रेन होती है, प्लस जो हमारी रनिंग की मसल्स हैं उनको भी और बूस्ट देने के लिए, उनको और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। जैसे हमारा कोर हुआ, बैक हुआ, ग्लूट से, इन मसल को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मजबूती देते हैं। आप रेकमेंड करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बिना भी कई लोग कर लेते हैं, बट वो भी एक गलती है कि? नहीं, कोई गलती नहीं है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बिना भी आप कर सकते हो। वो तो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो एडिशनल है कि बाकी जो मसल ग्रुप बच गया आपका, उसको ट्रेन करने के लिए, और साथ में जो आप रनिंग की मसल है उसको और स्ट्रेंथ, आपको और स्पीड चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। बाकी ऐसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट से ज्यादा रिलेटेड है, इट्स नॉट अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, इट्स एन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। बल्कि जो नए रनर्स होते हैं तो मैं तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाता भी नहीं हूँ कि आप अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अभी आप कार्डियो बनाओ, पहले कार्डियो बेस बना लो, फिर जब आपका एक प्लेटू हिट कर लोगे तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उसको फिर एक स्टेप ऊपर जाएंगे। आपने कितने ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग ट्रेनिंग लेने आए आपके पास और उन सब कोई हार्ट रेट पे ध्यान नहीं दे रहा था? लगभग 100%। मतलब ये पता ही नहीं किसी को, पता ही नहीं किसी को, ये किसी को पता ही नहीं है कि हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, हार्ट रेट क्या होता है पता ही नहीं। कई लोग तो ऐसे भी जिनका वॉच भी उस लेकिन उनको कभी देखा ही नहीं उन्होंने हार्ट रेट उसमें। तो मैक्सिमम तो बिना वॉच वाले यार। हाँ, मैक्सिमम बिना वॉच वाले आते, तो उनको ये कन्विंस कराना भी बहुत मुश्किल होता है कि वॉच खरीदो, इन्वेस्ट करो वॉच में। मैंने जूते खरीद लिए, मैं तैयार हूँ। जूते 20,000 के लोग खरीद लेंगे, लेकिन वॉच नहीं खरीदेंगे। 10,000 की भी वॉच, 10,000 की वॉच नहीं खरीदेंगे। मैं तो पर्सनल वो हूँ इसका क्या, तो ये हाँ, आलोक जी को तो मैंने बोला था कि आप है ना वॉच ले लो। क्या होता है, जिसका एप्पल वॉच है उसको कन्वर्ट करना तो और मुश्किल काम है। वो ऑलरेडी खर्चा कर चुका है वॉच पे इतना सारा, और फिर उसमें सब कुछ है, उसमें हार्ट रेट भी है, उसमें जीपीएस भी सब है, तो उसको कैसे कन्विंस करो कि भाई तू गार्मिन पे आ या कोरस ले, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने सर से यही बोला था कि आप तो एक काम करो, कोरस ले लो और उसको स्पोर्ट्स में यूज करना सिर्फ, और बाकी दिन भर आप एप्पल यूज करना, क्योंकि स्मार्ट वॉच तो एप्पल ही है, ये स्पोर्ट वॉच है। लेकिन अब देख रहा हूँ कि आज तक उनको मैंने एप्पल पहने नहीं देखा उस दिन के बाद। हाँ नहीं, और आज तो एज सच कोई वर्कआउट नहीं था, तो मैं तो थोड़ी तो वॉच का नहीं, वो भी जरूरी नहीं, उसमें कभी हार्ट रेट एक्यूरेट नहीं बताता, मुझे नहीं लगता एक्यूरेट बता। अब मैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की, तो मुझे पता नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि एप्पल मोर ऑफ द स्पोर्ट वॉच है, स्पोर्ट्स वॉच नहीं है, स्मार्ट वॉच है वो, जो जनरल वाली कम से कम। तो अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं फिर से वही बोलूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर स्मार्ट वॉच की, तो आप एप्पल वॉच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करना है तो आपको स्पोर्ट्स वॉच ही रखनी पड़ेगी, चाहे वो गार्मिन हो या कोरस हो। सर मैं तो 2013 में फर्स्ट हाफ मैराथन की थी जी, और 2024 11 साल तक मतलब इसी तरीके से रनिंग कर रहे हैं कि भाई रनिंग ही तो करनी है। हाँ, उसके पीछे साइंस क्या है, अप्रोच ही सही नहीं थी। पर जब देखा कि अच्छा फुल तक जाना है, एंड लकीली आप उस दिन वन विहार में मिल गए, हमारी बातचीत चालू हो गई। और मैं आपको एक्चुअल बताऊं कि मैंने क्यों सर, मुझे लगा अरे यार कंपनी मिल जाएगी, रनिंग इतना लंबा कर करके ना बोर हो जाते हैं। मुझे लगा ट्रेनिंग में ऐसा क्या मिल जाएगा, पर एक्चुअली हुआ तो हुआ। चलो कंपनी तो नहीं मिली, कंपनी तो मिली नहीं, कोई खास नहीं मिली, बट ट्रेनिंग पूरी मिल गई। कंपनी मिली भी तो देख रहे हैं यार कि उनका तो हार्ट रेट आ रहा है 130, अपना आ रहा है 160। आप लोग आगे जाओ यार, हम तो पीछे आ रहे हैं। वो जो मेरा ग्रुप रन नहीं करने का रीजन भी यही रहता है, क्योंकि सबका ट्रेनिंग अलग है, सबका हाँ वो अलग है, सबका प्लान भी अलग रहता है। किसी का 6 किलोमीटर है, किसी का 10 भागना, सबका और हार्ट रेट अलग है, स्पीड सबके अलग है। इसलिए ग्रुप रन में कभी ऑर्गेनाइज नहीं करता कि मुझे नहीं करना भाई। इसलिए यार हम भी कहते हैं हमारे ग्रुप रन्स में ट्रेनिंग नहीं चल रही है, वो मस्ती के लिए। ट्रेनिंग वाले अपना ट्रेनिंग करो, जैसे मेरे को ट्रेनिंग करनी रहती है, मैं 6 बजे आके पहले अपनी कर लेता हूँ, वो सबसे बढ़िया, फिर ग्रुप के साथ मस्ती कर लिया 4-5 किलो। हम तो मजाक करते हैं कि भाई
ये रनिंग क्लब भी है, साथ साथ गॉसिप ग्रुप भी है, हाँ। क्योंकि आगे बातचीत ज्यादा चल रही और है। ऐसे ही लोग जाती जुड़ते है। हैं ज्यादातर, ऐसे ही लोग जुड़ते क्योंकि हैं। आपने देखा होगा बाहर में ज्यादा भीड़ रहती है, हाँ, तो वो उसके लिए, क्योंकि हम फन रहता है, मजा fun, आता है लोगों को, तो बस। इसलिए ज्यादा भीड़ होती तो बाहर वालों को ये भगाने निकालना है। केले की बाहर दुकान से पे निकलो। केले की दुकान में भीड़ नहीं मिलेगी आपको कभी। हाँ। अच्छी दुकान में भीड़ नहीं मिलेगी। क्या आप अपने ट्रेनीज की कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? आपकी तो हमने काफी सुनी एक्सपीरियंस और स्टोरी। तो एक्चुअली ये तो पूरा साइंस ही है, जो हार्ट रेट है, रनिंग है, सब साइंस बेस्ड ही है। तो कई बार मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, जो भी मेरा ट्रेनिंग है उसका मुझे कई बार एनालिसिस कर पाता हूँ, और कई बार वो ज़्यादातर वो एक्यूरेट निकल आता है। तो जैसे मेरा एक ट्रेनी है, आप भी जानते हो उनको, अभिजीत को। तो उसको एक बार मैंने बोला कि तू कल जाके, वो कोई 10 किलोमीटर की रेस में जाने वाला था इवेंट में, तो मैंने उसको टाइम दिया, मैंने कहा तू 58 मिनट में कर लेना इसको। उस समय वो 6 से ऊपर की पेस में ही दौड़ता था, तो उसको खुद को विश्वास नहीं था कि मैं 6 की पेस पे दौड़ पाऊंगा, 6 में दौड़ पाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं 58 में कर लूँगा। मैंने कहा हाँ, तेरा टाइम 58 आ जाएगा, और मैं अगर और तेज जोर लगा दूँ तो मैंने, तेरा उससे ज़्यादा टाइम आएगा, 58 से 59 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 भी हो सकता है। बोले तेज दौड़ूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा। बोले हाँ। मैंने कहा बढ़ जाएगा। तो फिर उसने दौड़ा और उसका एग्जैक्टली 58 मिनट में हुआ। तो वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार 58 आपको कैसा, आप भोपाल में बैठे, मैं मुंबई में दौड़ रहा हूँ, आपको कैसा ना 58 में मैं कर सकता हूँ इसको। अगेन उसके बाद एक बार वो पचमढ़ी मैराथन में आने वाला था, तो मैंने उसको टारगेट दिया कि 1 घंटा 58 मिनट में पचमढ़ी मैराथन करनी है। और उसका जो टाइम आया पचमढ़ी मैराथन का, उसका 1 घंटा 58 मिनट और 3 सेकंड आया। तो आपको कैसे मालूम था? तो वो भी आपको कैसा, यहाँ पे दौड़ने वाला मुंबई में आया दौड़ने पचमढ़ी, और ये टाइम निकल जाए, एक ये कैलकुलेशन आ जाता है कि वो हो जाता है इतने। इसके मैंने कुछ अपने स्क्रीनशॉट उसमें भी डाले हैं इंस्टा पे, कि आपने मैसेज भेजा एग्जैक्ट, और फिर वही रिजल्ट टाइमिंग क्या आया उसका। तो जहाँ जहाँ सक्सेसफुल होता है वो तो डाल देता हूँ, जो नहीं होता तो वो नहीं डालता। तो जरूर नहीं हमेशा सक्सेसफुल हो, लेकिन ज़्यादातर हो जाता। अभी रिसेंट में उसका भी हुआ, शिखर है ना अपने ग्रुप में, शिखर के साथ भी यही हुआ। वो उसकी ट्रेनिंग करीब साल भर से ट्रेनिंग कर रहा है, लंबी ट्रेनिंग चल रही है, सब उसको इजी करवा रहा हूँ। 8 की पेस, 9 की पेस ऐसे ही दौड़ रहा है वो। अभी वो टफमैन करने के लिए मुंबई, दिल्ली, कहाँ पर था टफमैन, अभी कहीं चंडीगढ़ या दिल्ली में था, बैंगलोर के उधर, मैसूर में, अभी गुड़गांव में हुआ था। हाँ गुड़गांव में था, गुड़गांव गया था मैराथन। टफमैन करने के लिए, गुड़गांव गया था। तो उसको मैं टाइम दिया था कि मैंने कहा 1 घंटा टीपी में डालता है, 1 घंटा 58 मिनट। तो उसका मैसेज आया, मैं थोड़ी कर पाऊंगा 1 घंटा 58 मिनट में। मैंने ठीक है, फिर आराम से कर लेना, जो तेरा कंफर्टेबल पेस लगे वैसे हो सकता है, लेकिन तू आराम से कर लेना अपने हिसाब से, कोशिश करना है इतना करने की। तो मैंने उसमें टीपी में फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। मैंने कहा इस साल इसको एंजाइटी ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैंने टाइम बढ़ा दिया, 2 घंटा 10 मिनट देती है, वो भी उसके लिए फास्ट था। तो फिर बाद में जब करके आया तो उसने मैसेज डाला ही था कि 1 घंटा 58 मिनट 47 सेकंड कुछ में उसने फिनिश किया था। तो कई बार एक्यूरेट निकल आता है। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फ्लैट रूट हो, वेदर सही हो, तो और ज़्यादा सही अंदाजा लगा सकते हो। काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।